मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 10वीं आयत तक। देख, तेरा बादशाह हलीमी से तेरे पास आता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, ए बेटी सयोन, तू नहायत शादमान हो। ए बेटी यरूशलेम, खुशी से ललकार। देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक और मुखलिस है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। वो इफ्राम से रथ और यरूशलेम से घोड़े नाबूद कर देगा और कमाने जंग तोड़ दी जाएगी, और वो कौमों को सलामती का वुर्सा देगा। और समुंदर से समुंदर तक और उसकी सल्तनत दरियाए फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 144, उसकी पहली आयत से दूसरी, 8वीं से 11वीं और 13वीं से 14वीं आयत तक। जमाती जवाब, ए खुदा मेरे बादशाह अब्दुल अबाद, तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ए मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ़ करूँगा। मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तक तेरे नाम की हमद करता रहूँगा। जमाती जवाब, ए खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तवील अल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसलूहात पर मेहरबान है। जमाती जवाब, ए खुदावंद बादशाह, अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। ए खुदावंद, तेरी शफ़क़त तमाम मसलूहात तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का ज़िक्र करें। जमाती जवाब, ए खुदावंद मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद अपनी तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। जमाती जवाब, ए खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 8वां बाब, 9वीं आयत 11वीं से 13वीं आयत तक। अगर तुम रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। ए भाइयों, तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं, वो उसका नहीं।
फिर अगर मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के ज़रिया से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 25 आयत से 30 आयत तक। मैं हलीम और दिल का फरोख्तन हूँ। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोख्तन हूँ। तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।